क्या पूर्वांचल एक बार फिर से 80 और 90 के उस दशक में लौटने जा रहा है जहां पर हत्या, किडनैपिंग बहुत आम हुआ करती थी, जहां पर सत्ता और ताकत के वर्चस्व के लिए गैंग वॉर हुआ करते थे, जहां पर मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह जैसे जो गैंगस्टर थे वो एक दूसरे के साथ कहीं भी शूट आउट कर दिया करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा जा रहा है सांसद अफजाल अंसारी के उस बयान के बाद जो उन्होंने हाल ही में दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, क्या अफजाल का भी अतीक वाला हाल होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पूर्वांचल में 80 और 90 के दशक में गोलियां चलना, गैंगवॉर होना, हत्याएं होना बहुत आम हुआ करता था और इन गैंगवॉर के पीछे का कारण राजनीतिक वर्चस्व और उससे जुड़े ठेकों के वर्चस्व में था, जिसमें कई बड़े नाम ऐसे शामिल थे जिनकी चर्चा आज भी होती है, जैसे कि मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। हाल ही में मुख्तार अंसारी के सांसद भाई अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चर्चा शुरू हो गई कि एक बार फिर से पूर्वांचल में वो दौर वापस लौट रहा है। अफजाल अंसारी ने हाल ही में कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस बारे में बताया है और अपनी सुरक्षा के लिए मांग की है। अफजाल अंसारी ने कहा कि पूर्वांचल में कुछ क्रिमिनल लोग ऐसे हैं जो उनकी जान लेना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि अफजाल अंसारी और उनका परिवार जो है वो शोषितों वंचितों के लिए काम करे। दोस्तों, अफजाल अंसारी का परिवार पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल परिवार है। मुख्तार अंसारी के भाई वो हैं। गाजीपुर मऊ वाले क्षेत्र में इस परिवार का दबदबा माना जाता है, राजनीतिक रूप से भी और बाहुबल के रूप से भी। आज नहीं हो, लेकिन पहले तो हुआ करता था। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा राइवल ब्रजेश सिंह, जी हाँ, वही ब्रजेश सिंह जो कि इस समय बताया जाता है कि सत्ता का और बीजेपी का बहुत करीबी है, जिसके संबंध सरकार के लोगों से बताए जाते हैं। ब्रजेश सिंह का जो भतीजा है सुशील सिंह, वो बीजेपी से एमएलए है और उनके परिवार से अपर्णिमा जो है वो एमएलसी है। अब जो अफजाल अंसारी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। पूर्वांचल में कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग जो हैं वो उनको मारने के लिए साजिश रच रहे हैं। ऐसे इनपुट जो हैं वो अफजाल अंसारी को मिल रहे हैं और अफजाल अंसारी और उनके परिवार की सियासत को वहां से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई धुरंधर 2, उस पर भी अफजाल अंसारी बोले। जब अफजाल अंसारी से पूछा गया कि धुरंधर 2 फिल्म में जिस तरीके से अतीक अहमद का कैरेक्टर दिखाया गया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस पर अफजाल अंसारी बोले कि अतीक अहमद के कैरेक्टर जो दिखाया गया है फिल्म में, जिसके संबंध आईएसआई और पाकिस्तान से बताए गए हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। अतीक अहमद के ऐसे कोई संबंध नहीं थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके नाम को इस्तेमाल करके फिल्म डायरेक्टर जो हैं वो पैसा कमा रहे हैं और सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो राजनीतिक लाभ कमा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जिनके जिनके संबंध जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से रहे हैं, दाऊद से रहे हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। उनके ऊपर क्या कोई फिल्म बना सकता है क्या? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अफजाल अंसारी का सीधा इशारा ब्रजेश सिंह की ओर था। ब्रजेश सिंह के भी दाऊद इब्राहिम के साथ में संबंध बताए जाते थे, उनके भी डी कंपनी के साथ में संबंध बताए जाते थे। बताया जाता था कि जो ब्रजेश सिंह हैं उन्होंने दाऊद इब्राहिम के लिए काम किया, दाऊद के कहने पर कई ऐसे बड़े काम को अंजाम दिया, कई ऐसे गैंग वॉर हुए जिसमें ब्रजेश सिंह का नाम शामिल था। बताया जाता है कि 1994 में हुई ब्लास्ट के बाद ब्रजेश सिंह ने अपना नाता जो था वो दाऊद इब्राहिम से तोड़ लिया था। अफजाल अंसारी ने तो यहां तक भी कहा कि जो ब्रजेश सिंह का राइट हैंड त्रिभुवन सिंह है, जिसका नाम जेजे हॉस्पिटल फायरिंग कांड में आता है, क्या उन लोगों के ऊपर फिल्में बनाई जा सकती है? अफजाल अंसारी का साफ कहना था कि अतीक अहमद के नाम को इस्तेमाल करके डायरेक्टर पैसे कमा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज इसका लाभ ले रही हैं, लेकिन क्या वो लोग जो सत्ता के बहुत करीब हैं, वो लोग जिनका आज सत्ता में दबदबा है, वो लोग जो सत्ताधारियों के साथ बैठते हैं उठते हैं, उन लोगों के ऊपर भी फिल्में बन सकती है क्या? क्योंकि उन लोगों के संबंध भी अंडरवर्ल्ड और दाऊद से रहे हैं। जी हाँ, अफजाल अंसारी का इशारा जो था वो ब्रजेश सिंह की ओर था। आप लोग जानते हैं कि
पूर्वांचल में 80 और 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच बाहुबल को लेकर जो राइवलरी रही है उसके किस्से आज भी पूर्वांचल में मशहूर है। किस तरीके से जो मुख्तार अंसारी थे वो अपनी गाड़ी के ऊपर बैठकर बंदूकें लेकर निकलते थे, फिर गैंग वॉर होता था, दोनों तरफ से गोलियां चलती थी और लोग मारे जाते थे। आज मुख्तार अंसारी का परिवार, अफजाल अंसारी, उनके बेटे, वो पूर्वांचल की सियासत में बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, उनकी वहां पर चलती है, लोग उनको पूछते हैं, लेकिन वो सत्ताधारी दल के साथ नहीं है, वो विपक्ष के साथ है। और ऐसे में बीजेपी बार बार मुख्तार अंसारी की क्रिमिनल वाली छवि को इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती, जिस तरीके से अतीक अहमद वाले मामले में लिया। और मेन चीज ये है कि जब मौत हुई पिछले 2024 में मुख्तार अंसारी की, तो उसका जो लाभ लेना था बीजेपी, वो पूर्वांचल में नहीं ले पाई, क्योंकि पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का परिवार बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हालांकि अतीक अहमद वाले मामले में बीजेपी ने जो लाभ लेना था पॉलिटिकल, वो उसने ले लिया था, लेकिन अब मुख्तार अंसारी वाले मामले में वो लाभ नहीं ले पाए। हालांकि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनको किस तरीके से जेल में रखा गया, उसका लाभ, पॉलिटिकल लाभ जो है, वो बीजेपी ने बार बार लिया है। लेकिन जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने ये कहा कि उनकी जान को खतरा है, एक सिटिंग एमपी अगर ये बात कहता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफजाल अंसारी ने कहा कि मुझे इनपुट मिल रहे हैं, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, और उनका इशारा सीधे तौर पर ब्रजेश सिंह था। और वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरीके से 80 और 90 के दशक में दोनों ही गैंग के बीच, ब्रजेश सिंह मुख्तार सिंह के बीच जो राइवलरी चला करती थी मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में, वो फिर से शुरू होने वाली है, और उनके जो राइवल लोग हैं वो उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अफजाल अंसारी साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि वो लोग जो हैं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या हुई, अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में जेल गए, उसके बाद फिर जेल से उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, वहां पर जिन लोगों ने हत्या की, उसके बाद उस हत्या का राजनीतिक लाभ किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी ने उठाया, किस तरीके से उसको लेकर भुनाया, वोट मांगी, और उस समय चुनाव हुआ, चल रहे थे नगर निगम वाले प्रयागराज में, तो ये तमाम ने उसका पूरी तरीके से लाभ लिया। और जिन लोगों ने अतीक अहमद को मारा उसके पीछे भी कोई बड़ा मतलब नहीं था। और जिस तरीके से धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है कि अतीक अहमद पाकिस्तान, आईएसआई, दाऊद का बहुत करीबी था, उसके आतंकवादी संबंध दिखाए गए, तो कहीं ना कहीं फिल्म के जरिए भी अतीक का नाम इस्तेमाल करके पॉलिटिकल लाभ जो है वो बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश की गई। अब वैसी ही चीज अफजाल और मुख्तार अंसारी वाले केस में नहीं, मुख्तार अंसारी वाले केस में ऐसा नहीं हुआ, बीजेपी को उसका नुकसान हुआ। हालांकि जिस तरीके से अफजाल अंसारी ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, और खतरा ब्रजेश सिंह से है, उनके लोगों से है, और ब्रजेश सिंह को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो क्या अफजाल अंसारी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि क्या आगे किसी चुनाव में लाभ लेने के लिए उनके परिवार को इस तरीके से खत्म करवाया जा सकता है जिस तरीके से अतीक अहमद को करवाया था और उसका राजनीतिक लाभ लिया गया? क्या ब्रजेश सिंह और उनके लोगों द्वारा अफजाल अंसारी पर हमला करवाया जा सकता है और कोई पॉलिटिकल पार्टी उसका फायदा उठा सकती है? तो ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, और ये सवाल फिर से उस और इशारा करते हैं, क्या फिर से पूर्वांचल में 90 के दशक की वो सियासत शुरू होने वाली है जिसमें गैंग वॉर बहुत आम हुआ करता था? और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि क्या अतीक वाला हाल भी अफजाल का हो सकता है।